की 3 दिन की कथा हो रही है। प्रयोजक इस वक्त मेरे साथ हैं, राजराजेश्वर जी हैं, धर्मेंद्र जी है, भगवती जी है। 3 दिन की एक कथा है। इस समय राजनीतिक चरम पर है, 2024 का चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है कि ये फिर से धार्मिक आस्था का सैलाब लोगों के मन में पैदा करना है इसका कथा का? धार्मिक आस्था तो कोविड से ही चालू हो गई, क्योंकि कोई नहीं बचाने वाला था तो भगवान ही बचाने वाला था। उस आध्यात्मिक चर्चा को लेकर के अभी तक हम पहुंचे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मगर धर्म आगे ही रहा है, आगे ही रहेगा, सनातन आगे ही रहा है और आगे ही रहेगी। आपका जो उत्तर है वो बहुत ही मतलब डिप्लोमेटिक है। आप स्पष्ट भी नहीं कर रहे और बता भी रहे हैं कि धर्म बिल्कुल राजनीति से जुड़ चुका है। तो क्या इस कथा का भी मतलब वही है कि चुनाव जिताना? सनातन धर्म की परंपराओं में से लेकर के एक ही शब्द आता है, क्योंकि धर्म, जैसे कि आपने कहा, डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूं, मगर वो धर्म की चीजों से मैं जोड़ा हुआ। आप स्पष्ट नहीं कर रहे कि हाँ हम बीजेपी की जिताने के लिए, आप ये भी नहीं कह रहे, आप ये भी नहीं कह रहे कि नहीं धर्म के कार्य में हमारे लिए सब इक्वल रहता है। जैसे कि मैं अभी इंग्लैंड में बैठ करके सिद्धाश्रम की स्थापना की है, तो हमारे यहाँ हर पार्टी के लोग आते हैं। जैसे भगवान सूर्य निकलता है, वो नहीं कहता कि मैं इनको ही प्रकाश दूंगा। तो हमारे धर्म के कार्यों में इतना ही होता है कि जो हमारे पास आता है उनको प्रकाश मिलता है, धर्म की चेतना मिलती है, धर्म का संस्कार मिलता है। तो सभी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, राहुल जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं तमाम रूप से, अब तो मंदिरों में भी जा रहे हैं, तो वो भी एक युवा है, तो उनको भी तो मिलना चाहिए आशीर्वाद। उनको भी तो मंदिरों में जा रहे हैं, मगर मंदिर जैसा कार्य भी अपने आप में, कथा में बैठो, मगर कथा अंदर कितनी बैठ रही है वो भी बहुत जरूरी है। फिर आपने घुमा दिया, आप उसके अंदर की बात कर रहे हैं। देंगे नहीं देंगे, आशीर्वाद देना चाहिए भाई। देखो, युवा चेहरा है आने से। मैं तो यही कहता हूँ, भगवान के शरण में गया हुआ व्यक्ति, जैसे बारिश कर रहा है, एक कटोरा इधर रखो, एक कटोरा उल्टा रखो, जो सीधा रहेगा उसमें ही तो पानी जाएगा। अगर वो कटोरा उल्टा रखोगे तो क्या करेंगे? तो राहुल जी का कटोरा उल्टा है, वो तो वो खुद जाने। नहीं ये तो आप कह रहे हैं, आपने उनकी बुद्धि और क्षमताओं पे दोनों पे सवाल उठाया। मैं तो इतना ही कहूंगा, हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहेगा तो हर कार्य सिद्ध होगा। अच्छा, क्या कथाओं का कितना फर्क पड़ता है? कथाओं का अगर मास इम्पैक्ट देखें तो क्या लगता है, क्योंकि आप तो धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कथाओं का फर्क इतना पड़ता है कि उसकी संस्कृति हमारी जीवन जागृत और चैतन्य बनी रहती है, हर व्यक्ति में वो चेतना बनी रहती है, इसीलिए कथाओं का प्रभाव बहुत बड़ा है। धर्मेंद्र जी, आप यहाँ लोकल व्यवस्था देख रहे हैं, तो क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है, तो कैसे लग जाएगा? 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट ये चीजें? गुरुजी के आशीर्वाद से 2 दिन क्या 2 घंटे भी पर्याप्त हैं। आज भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, 90% व्यवस्था पूरी हो चुकी है। बाकी 10% व्यवस्था इसलिए हमने रोक के रखी थी कि अंत समय पर गुरुजी के दिशा निर्देश से जो फाइनल चेंजिंग करनी है वो करके आज शाम तक हम कथा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। ठंड भी पीक पर है इस समय, बड़ी संख्या में औरतें भी हैं, बच्चे भी आएंगे, तो उनके लिए भी क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसे कि अभी पहले भी बताया था हमने, सभी लोगों के नीचे बैठने की व्यवस्था है। इस पर हमने स्पेशल वुडन फ्लोरिंग कराकर कारपेट की व्यवस्था कराई है ताकि ठंड बिल्कुल ना लगे। जर्मन टेंट का स्पेशल अरेंजमेंट किया है ताकि इस पे ठंडी हवा का कोई भी असर नहीं होता, ना बारिश का असर होता है। इसके अलावा समय समय पर सबके लिए गर्म चाय प्रसाद की व्यवस्था है। तो मुझे नहीं लगता किसी भक्त को किसी तरीके से कोई दिक्कत आने वाली है, और सभी अच्छे से बैठ के, व्यवस्था से बैठ के पूज्य बागेश्वर गुरु जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। भैया जी, क्योंकि इस समय संसद भी चल रहा है, राजनीतिक मतलब जमावड़ा इस समय दिल्ली में, क्या कुछ VIP गेस्ट भी आएंगे या दर्शनार्थी भी आएंगे यहाँ पर? अगर बात हमने अपने क्षमता के अनुसार सबको आमंत्रित किया है। किसको निमंत्रण भेजा? अगर बात करें VIP की, मंत्रियों की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, हमने देखो आध्यात्मिक जगत के जितने वरिष्ठ संत थे उनको दिया है। सामाजिक जगत के और राजनीतिक क्षेत्र में जो कहते हैं कि भाजपा भी हो या कांग्रेस भी हो, जितने भी है, उन नेताओं को हमारी टीम ने आमंत्रण भेजा है। फिर उनके समय के अनुसार जितने भी आए, और फिर तो धर्म में यही है कि भगवान जिनको बुलाता है वही आते हैं। फिर कुछ और कहना चाहते हो इस कथा के बारे में भक्तों से या समर्थकों से? मैं तो इतना ही कहूंगा कि सनातन धर्म की इस परंपरा को जोड़ते रहिए, तो हमारा जो कार्य है विश्व शांति का बन जाएगा। इतना ही संदेश। राम हनुमान का जो आप कथा कह रहे हैं संवाद होगा, वो कुछ विशेष होगा? उसमें विशेषता ये है कि अभी तक जो कथा है, राम कथा हुई, हनुमान, मगर राम और हनुमान का संवाद एक विशेष कथा है, और उसका विशेष फल भी शांति के लिए प्राप्त होगा। सुनने से फल मिलता है? मेरे ख्याल से अभी आपको भी मिल गया है तो और मिलेगा।